हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 2 श्लोक संख्या 39। एषा ते भीहिता सांख्ये बुद्धिर्योगे त्वमं शृणु बुद्धया युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। यहाँ मैंने वैश्लेषिक अध्ययन सांख्य द्वारा इस ज्ञान का वर्णन किया है। अब निष्काम भाव से कर्म करना बता रहा हूँ, उसे सुनो। हे प्रथापुत्र, तुम यदि ऐसे ज्ञान से कर्म करोगे तो तुम कर्मों के बंधन से अपने को मुक्त कर सकते हो। अब भगवान जो है यहाँ पर अर्जुन को जो अब तक सांख्य योग के विषय में बताया है कि इसी अध्याय के श्लोक नंबर 2 से श्लोक नंबर 38 तक जो है भगवान ने सांख्य यानी आत्मा और शरीर का विस्तार के जो अंतर है उसको विस्तार से बताया। अब भगवान बोल रहे हैं कि मैं इस विषय को जो है समाप्त, उपसंहार माने अब इसे समाप्त कर रहा हूँ। अब भगवान जो है अर्जुन को बुद्धि योग के विषय में बताने जा रहे हैं। बुद्धि योग यानी भक्ति योग, निष्काम कर्म, इसके विषय में भगवान अर्जुन को बताने जा रहे हैं। तो भगवान बोलते हैं कि तुम्हें जो कर्म करना है वो कर्म कैसे करना है, तुम्हें भगवान के लिए करना है। क्योंकि यदि हम माया के लिए भौतिक जगत में जो भी कर्म करते हैं वो हम किसी न किसी फल की इच्छा से करते हैं, और जब हम फल की इच्छा से कोई कर्म करते हैं तो हम उसमें बंध जाते हैं। लेकिन भगवान के लिए जो कर्म करना है उसमें हमें कोई फलों के प्रति कोई आशा नहीं रखनी है, उन फलों के प्रति कोई आसक्ति नहीं रखनी है। क्योंकि जब हम कोई भी कर्म करते हैं उनमें कोई फल का इच्छा नहीं रहेगी तो वो कर्म कैसे हो जाएंगे, हमारे निष्काम कर्म हो जाएंगे, वो बिल्कुल इच्छा से रहित हो जाएंगे। तो भगवान की जो भक्ति है वो भगवान की भक्ति में या भगवान की जो दिव्य प्रेमा भक्ति में जो लगा रहता है वो कृष्ण भावनामृत में स्थित हो जाता है। और फिर ऐसे जीव को जो है भगवान की विशेष कृपा होती है। अब भक्ति योग कैसे आरंभ कर सकते हैं हम? नवदा भक्ति, जो भगवान की नवदा भक्ति है, श्रवणम कीर्तनम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम साख्यम आत्मनिवेदनम, ये नवदा भक्ति है। इसमें से कोई भी एक भक्ति या 9 की 9 भक्ति कोई करना चाहे तो 9 भक्ति, नवदा भक्ति। यदि कोई एक भी, यानी सबसे पहली भक्ति का प्रथम क्या है? श्रवण। यदि हम केवल श्रवण भी करते हैं तो हम भगवत धाम तक पहुंच सकते हैं, यानी हम अपनी आध्यात्मिक प्रगति कर सकते हैं। तो भगवान जो है अर्जुन को यही बताना चाह रहे हैं कि तुम केवल भक्ति के द्वारा मुझे प्राप्त कर सकते हो, क्योंकि भक्ति ही और किसी अन्य योग के द्वारा भगवान को नहीं प्राप्त किया जा सकता। और भगवान यहाँ बोल रहे हैं, कर्म करने को मना नहीं कर रहे हैं, क्योंकि भगवान बोल रहे हैं कर्म तो तुम्हें करना है, कर्मों करने से जो उसका मिलने वाला जो फल है उसको तुम्हें नष्ट करना है, उसको तुम्हें समाप्त करना है। यानी तुम्हें कर्मों का जो फल है उसको छोड़ने के लिए भगवान कह रहे हैं। तो जो व्यक्ति भगवान की तुष्टि के लिए कर्म करता है, माने कर्म किया, भगवान को समर्पित कर दिया, भगवान को संतुष्ट करने के लिए कर्म करता है, तो वो चाहे कर्म कितना ही कठिन क्या ना हो, कितना ही वो बाधित ना हो, किंतु वो भक्ति योग के सिद्धांत के अनुसार वो क्या आता है, जीव जो है वो दिव्य आनंद का अनुभव करता है। क्योंकि वो जानता है कि वो जो कर्म कर रहा है वो अपने भगवान के लिए कर रहा है, क्योंकि उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। तो इस तरह से वह उसको भी दिव्य आनंद की अनुभूति होती है। और इस भक्ति योग के द्वारा जो भी हम कार्य करते हैं उसके मिलने वाला जो परिणाम होता है वो कैसे होते हैं? दिव्य गुण होते हैं, उससे दिव्य परिणाम उत्पन्न होते हैं। हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय।